बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं खुर्रम शहज़ाद और आप तमाम दोस्तों को अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम क्विक बुक में न्यू कस्टमर ऐड करना सीखेंगे। इससे पहले हमने वेंडर्स को ऐड करना सीखा था। वेंडर के जितने भी ऑप्शंस थे क्विक बुक में उनको पढ़ा था और अब हम कस्टमर को पढ़ेंगे। कस्टमर कौन होता है? जिसको हम अपना जो सामान होता है, गुड्स होता है या सर्विसेज होते हैं, वो आगे हम अपने गुड्स को सेल करते हैं। जिस कस्टमर को, जिस कंपनी को या किसी एक फ़र्द वाहिद बंदे को, वो हमारा कहलाता है कस्टमर। जितना ज़रूरी हमारे लिए वेंडर होता है उतना ही ज़रूरी हमारे लिए हमारा कस्टमर होता है। बल्कि वेंडर की भी अपनी अहमियत है, लेकिन वेंडर से ज़्यादा हम अपने कस्टमर को कोशिश करते हैं कि 100% उसको जो भी गुड्स दे रहे हैं वो बिल्कुल 100% परफेक्ट हो, सर्विसेज से हमारा कस्टमर मुतमईन हो। लाजमी सी बात है, जब हमारा कस्टमर हमारी सर्विसेज से हमारे साथ डीलिंग करने में मुतमईन होगा 100%, वो ये सोचेगा कि वो हमारे से बिज़नेस करने के बाद उसे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आ रहा, तो वो लाजमी सी बात है हमारे साथ बिज़नेस बार बार करेगा। तो कस्टमर जो है वो हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट असासा होता है हमारे बिज़नेस का। इसीलिए कहते हैं कि कस्टमर इज़ ऑलवेज़ राइट। अगर कभी कोई प्रॉब्लम आ भी जाए तो कस्टमर हमारा राइट है, ठीक है। वो कोई प्रॉब्लम आ जाती है बीच में तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर हम उस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकते हैं तो कस्टमर इज़ ऑलवेज़ राइट। तो आइए देखते हैं कि क्विक बुक में हम अपने कस्टमर्स को किस तरीके से ऐड कराते हैं। स्टार्ट करते हैं क्विक बुक। स्टेप बाय स्टेप आपको क्विक बुक में तमाम ऑप्शंस सीखने को मिलेंगे मेरे इस चैनल पर। तो आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। क्विक बुक स्टार्ट हो चुका है। देखें, जिस तरीके से हम वेंडर सेंटर में जाने के लिए वेंडर पे क्लिक करते थे यहाँ पर, या इस जगह से हम वेंडर को ओपन कर लेते थे, या वेंडर मेन्यू में जाके वेंडर सेंटर में जाकर हम अपने तमाम वेंडर्स के ऑप्शन को यूज़ करते थे। तो इसी तरीके से अगर आपको कस्टमर सेंटर में जाना है तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं। कस्टमर पे इधर क्लिक कर दें जब भी आप इस विंडो पे आएंगे, और अगर आप यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ से भी आप कस्टमर सेंटर में आ जाएंगे। और अगर आप कस्टमर मेन्यू पे जाएं, कस्टमर सेंटर शॉर्टकट की होती है Ctrl+J, यहाँ से भी आप कस्टमर सेंटर में आ जाएंगे। तो आपकी मर्ज़ी, आप जहाँ से भी जाना चाहें। क्लिक करते हैं कस्टमर्स पर। अब देखें, कस्टमर अभी कोई भी ऐड नहीं है हमारे पास, तो कस्टमर को ऐड कराने के लिए राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे न्यू कस्टमर आएगा हमारे पास, ठीक है। न्यू कस्टमर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर कस्टमर का नाम, यहाँ पे कंपनी का नाम दे दें, उसका जो भी है। हम यहाँ पे दे देते हैं गाजी फाउंडेशन
स्कूल और कंपनी नेम गाजी फाउंडेशन, गाजी फाउंडेशन कॉलेज। यहाँ पर हम ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं दे रहे अभी। यहाँ पे आपने कंपनी नेम रिपीट कर दिया, फुल नेम जिससे हम वहाँ पे कांटेक्ट करेंगे। आमिर। जॉब टाइटल, ये वहाँ पे क्या काम करते हैं वो लिख दीजिए। अपनी तरफ से भी मैं लिख रहा हूँ, तो आप जो भी सही पर्सन हो उसका नाम लिख दीजिएगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर, सॉरी उसका फ़ोन नंबर, इसके बाद ईमेल, बल्कि यह भी हम फिलअप कर लेते हैं। पहले वर्क फ़ोन नंबर जो भी है वो आप लिख दीजिए। इसके बाद अगर मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर लिख दीजिए। फैक्स नंबर है तो यहाँ पे फैक्स नंबर दे दीजिए। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ईमेल एड्रेस, और सीसी अगर किसी को करना है तो यहाँ पे ठीक है। ये हमने इन्फॉर्मेशन दे दी। अब यहाँ पर आप एड्रेस दे दें कि उसका इनवाइस हम किस एड्रेस पर भेजें। गाजी फाउंडेशन कॉलेज, कुछ नहीं, एक बार कराची। ठीक है। और यही शिफ्ट में करना है तो यही ओके कर दें तो यहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद अब हम यहाँ पर इंटर करेंगे। ये तो हो गई आपके कस्टमर की इन्फॉर्मेशन, एड्रेस वगैरह उसकी इन्फॉर्मेशन। अब आ जाइए पेमेंट सेटिंग्स। पेमेंट सेटिंग्स, उसका अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर अगर लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख दीजिए। पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशन क्या होंगी वो आप यहाँ पे कर दें। 1% यानी कि 30 डेज़ के अंदर अंदर वो हमें पेमेंट दे देते हैं। 10, कम से कम 10, ज़्यादा 30 डेज़ के अंदर अंदर, तो 1% डिस्काउंट है। ये तमाम वही ऑप्शन है जो हमने वेंडर्स में पढ़े थे। ठीक है। तो अभी हम कर रहे हैं नेट 30 डेज़। ठीक है। इसके बाद प्रीफर्ड डिलीवरी मेथड बाय ईमेल, अगर उसको हम जो भी बिल वगैरह भेजें, ईमेल भेजें या मेल करें, जो भी है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। प्रेफर पेमेंट मेथड, चेक कैश के थ्रू करना चाह रहे हैं, चेक के थ्रू करना चाह रहे हैं। ठीक है। जो भी वीज़ा कार्ड के ज़रिए या मास्टर कार्ड के ज़रिए, डेबिट कार्ड के ज़रिए हम करना चाह रहे हैं कैश। इसके बाद यहाँ पे ये क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन है जो कि हर कस्टमर इसको हिडन रखना चाहता है। वो नहीं चाहता कि इन्फॉर्मेशन किसी को ना मिले, तो आप यहाँ पे इनपुट करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना ज़रूरत नहीं है हमें। इसके बाद सेल टैक्स, यहाँ पे उसका सेल टैक्स नंबर वगैरह जो भी है वो आप यहाँ पे लिख देंगे अगर है तो। और इसके बाद यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आ जाए। कस्टमर टाइप, फार्मा एडवर्टाइजमेंट है, रेफरल है, रिटेल है, होलसेलर है, कौन है ये कस्टमर। ठीक है। अभी हम कर रहे हैं रिटेल कस्टमर है हमारा ये। ठीक है। रिप्रेजेंट किसने किया है उसका नाम लिख दीजिए यहाँ पर, ओके कर देंगे उसको। इसके बाद जॉब इन्फॉर्मेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन, उसके साथ क्या काम करते हैं हम, जॉब टाइप क्या है, ठीक है, जॉब स्टेटस क्या है, वो तमाम चीज़ें आप यहाँ पे दे सकते हैं। और ये हम बाद में भी इंटर कर सकते हैं। ठीक है। क्लियर है। स्टार्ट डेट, प्रोजेक्ट, एंड डेट जो भी है, अगर किसी से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है तो आप ये टाइप कर दें। वैसे भी टाइप करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन हम बाद में भी इसको कर सकते हैं। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन इनपुट करने के बाद इसको ओके कर दें, तो ये एक कस्टमर आपने ऐड करा दिया। दोबारा देख लें, राइट क्लिक करके न्यू पे जाएंगे, न्यू कस्टमर, कस्टमर नेम देंगे यहाँ पर द सिटी स्कूल, यहाँ पे भी आ जाएगा मिस्टर वकास। जॉब टाइटल यहाँ पर
प्रिंसिपल, यहाँ पे उनका एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए। वर्क फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर दे दें। ठीक है, इसके बाद फैक्स नंबर है तो यहाँ पे फैक्स नंबर दे दीजिए। ईमेल एड्रेस @gmail.com। CC का किसी को करना है तो यहाँ पे CC दे दें। यहाँ पे वेबसाइट लिख दें। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एड्रेस लिख दें, जो भी एड्रेस लिखना चाह रहे हैं। गुलिस्तान जौहर कैंपस कराची। इसके बाद शिफ्ट टू यही देना है तो इसको भी ओके कर दें। यही एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा। पेमेंट सेटिंग्स में आकर यहाँ पे अकाउंट नंबर जो भी है वो आप दे दें इसका, और यहाँ पे पेमेंट एंड टर्म्स 30 डेज़ ही दे देते हैं अभी हम, या ये डिस्काउंट वाला दे देते हैं। बाय ईमेल क्रेडिट लिमिट यानी कि उधार वो हमारे से कितना ले सकते हैं वो लिख दें आप यहाँ पे 1,50,000। अगर ये क्रॉस करेगा तो हमें हमारा क्विक बुक मैसेज दे देगा कि इसकी क्रेडिट लिमिट ओवरफ्लो हो रही है, ज़्यादा हो रही है। कैश के साथ हम काम करना चाह रहे हैं। बाकी ये तमाम एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, अगर आप यहाँ देना चाहते हैं तो दे दीजिए, और बाद में भी हम इसको कर सकते हैं, ओके कर दें। तो ये हमने 2 तरह के कस्टमर यहाँ पर ऐड करा दिए। आप जितने मर्ज़ी यहाँ पे ऐड करा सकते हैं। अभी यहाँ पे कोई ट्रांसैक्शन शो नहीं हो रही दोनों कस्टमर की, क्योंकि अभी हमने इनके साथ कोई भी ट्रांसैक्शन स्टार्ट नहीं करी है। जब कोई ट्रांसैक्शन हो जाएगी तो वो यहाँ पर शो हो जाएगी। कस्टमर इन्फॉर्मेशन भी तकरीबन आपके पास उसी तरीके से इंटर करेंगे जैसे हमने वेंडर्स को इंटर किया था। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।